राम जी के 5 बाप थे। कितने? राम जी के 5 पिताजी हैं। ये सोच समझ के बोलिए महोदय, आप शास्त्री हैं, कोई अनपढ़ नहीं है। अब सुधर जाइए, संभल जाइए और सभी जनता के सामने आप माफी मांगिए इस शब्द पर। नहीं तो प्रभु राम जी का जो दंड होगा, आपने देखा है, राम रहीम को देखा है, आशा राम को भी देखा है, वहीं शायद आप भी पहुंच जाएंगे जल्दी। राम जी के 5 बाप थे। राम जी के 5 पिताजी हैं। पहले राम जी के पिता हैं अग्निदेव, क्योंकि अग्निदेव से ही खीर प्रकट हुई है, इसलिए वो पिता का दर्जा है। दूसरे पिता दशरथ जी, जो प्रतिपाल है। हमारा नाम है नरेश चंद्र रिछारिया। हम सनातन धर्म से हैं और राम राजा सरकार के परम भक्त हैं। और अभी हमने कुछ दिन पहले देखा सोशल मीडिया के ऊपर कि बागेश्वर नाम से, बागेश्वर सरकार के नाम से चल रहा है, आश्रम चला रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं। हमें कोई तकलीफ नहीं है, अपनी दुकान चलाइए, लेकिन सनातन धर्म के बारे में कुछ भी ऐसी टिप्पणी ना करें और प्रभु श्री राम जी के बारे में ऐसी टिप्पणी ना करें, क्योंकि वो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं। पूरी सृष्टि उनके चरणों से उत्पन्न हुई है। और अभी इन्होंने थोड़ा दिन पहले सोशल मीडिया के ऊपर एक हमने वीडियो देखा इनका, उसमें ये प्रभु श्री राम जी के बारे में एकदम अभद्र बोलते हैं। हम क्षमा चाहते हैं प्रभु से कि हमें भी वो आपके समक्ष बोलना पड़ रहा, वो शब्द जो कष्टदायी शब्द इन्होंने बोला है। इन्होंने प्रभु राम जी के 5 बाप शब्द यूज किया है कि प्रभु राम जी के 5 बाप हैं। तो इनको हम ये संदेश देना चाहते हैं शास्त्री जी आपको कि आपने जो जबान बोली है, आप पढ़े लिखे शास्त्री हैं, आपके मुख से शोभा नहीं देता है। ये सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा आघात है और ऐसे शब्दों का अगर आप प्रयोग करेंगे तो हमें आपके साथ में कानूनी लड़ाई भी लड़ना पड़ेगी और हमारे सारे संत समाज भी आपका विरोध करेंगे और आपका बहिष्कार करेंगे। उन्होंने जो टिप्पणी की है उस टिप्पणी में उन्होंने लॉजिक भी दिया है, जो 5 पिता या 5 बाप आप कह रहे हैं बताया, उसमें उन्होंने लॉजिक दिया है। उन लॉजिक को क्या आप गलत मानते हैं? उन्होंने लॉजिक अपने मनगढ़ंत कहानी बनाई है, ऐसा किसी शास्त्रों में नहीं लिखा है। जैसे कि वो बोलते हैं अग्निदेव के बारे में कि अग्निदेव उनके पिता हैं। पहले राम जी के पिता हैं अग्निदेव, क्योंकि अग्निदेव से ही खीर प्रकट हुई है, इसलिए वो पिता का दर्जा है। तो आप सुंदरकांड पढ़िए शास्त्री जी अच्छे से, उसमें 25 नंबर की दोहा जो है उसमें एक चौपाई दी है। प्रभु से पार्वती माता पूछती हैं महादेव जी से कि इन्होंने, हनुमान जी ने क्षण मात्र में पूरी लंका जला दी, एक विभीषण का घर क्यों नहीं जलाया? तभी महादेव जी बोलते हैं कि हे उमा, जिसके चरणों से अग्निदेव की उत्पत्ति है, उसके प्रभु श्री हनुमान जी दूत थे, इसलिए हनुमान जी नहीं जले, और विभीषण उनका भक्त था, इसलिए उनका घर नहीं जला। ये प्रमाण है। आप श्री वाल्मीकि जी की रामायण उठा सकते हैं और तुलसीदास जी की भी रामायण आप उठा सकते हैं, और तुलसीदास जी ने स्पष्ट दर्शाया है। दूसरा, इन्होंने जटायु को पिता बताया है। दूसरे पिता हैं जटायु जी, और इसको प्रमाणित हम यूं कर रहे हैं, दशरथ जी के प्राण गए पर राम जी ने अंत्येष्टि क्रिया नहीं की, पर जटायु जी की अंत्येष्टि क्रिया की पुत्र रूप में और जटायु को पिता मानकर। तो जटायु जी के बारे में, जटायु जी को जब प्रभु राम जी पहुंचे उनके पास, जटायु जी बेहोश अवस्था में पड़े थे, तभी प्रभु राम जी पूछते हैं उनको कि अगर आप चाहें तो हम आपको जीवन दान दे सकते हैं। तभी जटायु जी बोले, हे नाथ, हे नाथ शब्द यूज किया उन्होंने, हे नाथ, जिसका नाम मात्र लेने से मरने के समय आदमी मुक्ति पा जाता है। मरते समय अगर आपका नाम ले लिया, राम नाम, तो मुक्ति पा जाता है। और ऐसे प्रभु हमारे समक्ष खड़े हैं, तो ऐसा मौका हमें कब मिलेगा मुक्ति का? तो वो पिता कैसे हो सकते हैं जटायु जी? और जटायु जी का ये देवासुर संग्राम का जो उदाहरण देते हैं, तो देवासुर संग्राम में कैकेयी ने मदद की थी राजा दशरथ जी की। जब राजा दशरथ जी बेहोश हो गए थे, उस समय कैकेयी माता ने जो है उनके कैकेयी नगर की कैकेयी राजकुमारी थी उस समय। और जब राजा दशरथ जी की मूर्छा जागी तो उन्होंने देखा पूरा देवासुर संग्राम तो इन्होंने पूरा सत्यानाश कर दिया, सबको मार दिया। तो बोलते भाई आप चाहें
तो हमसे कभी भी 2 वरदान मांग सकते हैं। वही 2 वरदान उन्होंने वनवास के समय प्रभु से मांगा था, ये प्रमाण है। तीसरे और चौथे तीसरे दशरथ जी के बारे में बोल रहे हैं, तो दशरथ जी उनके पिता थे, और जब मनु रूप में थे वो, तभी श्री हरि ने उनको वरदान दिया था कि जब भी हम पृथ्वी के ऊपर कोई भी लीला करेंगे तो पिता का स्नेह आपको ही देंगे। तो उन्होंने स्नेह दिया था राजा दशरथ जी को। आज कोरोना काल में भी जैसे ये बोलते हैं कि अंत्येष्टि किए इन्होंने जटायु जी की, तो आज कोरोना काल में लाखों लोगों को, हजारों लोगों को मेडिकल डिपार्टमेंट के उनके जो भी स्टाफ के लोग हैं उन्होंने जलाया उनको। कोई डेड बॉडी लेने नहीं आया कोरोना काल में, तो उन सबको जलाया। तो क्या वो हजारों आदमियों के पिता हो गए? चौथे पिता हैं भैया विश्वामित्र जी। जब जाने लगे तो तुम पितु, दशरथ जी ने कहा आज से आप पिता हैं इनके। हैं? तो शास्त्री जी आपको हम संदेश देते हैं। और जनक जी के बारे में जो आप बोलते हैं, तो जनक जी जो उनके थे वो ससुर पिता समान होता है, पिता नहीं होता है महोदय। क्योंकि वशिष्ठ जी ने कान में कह दिया कि ये अकेले जाएंगे, वहां से बहुरानी लाएंगे। और विवाह अगर अपने लड़कों का करवाना है तो इनको बाप बना दो, क्योंकि पिता का अधिकार है पुत्र पर विवाह का, वरना अकेले ही आएंगे राम जी। तो दशरथ जी ने राम लक्ष्मण को विश्वामित्र को सौंपा। और विश्वामित्र जी के बारे में जो आप बोलते हैं, तो ताड़का को जब वध किया था प्रभु श्री राम जी ने, तभी विश्वामित्र जी ने ये बोला था कि अभी हम अपने स्वामी को हृदय से पहचान गए। उन्होंने प्रभु श्री राम जी को स्वामी बोला है महोदय। तो पिता कैसे हो सकते? और गुरु पिता समान होता है लेकिन पिता नहीं होता है। हम तो यही आपसे निवेदन करते हैं कि सनातन धर्म से ना खेलें। आप अपनी दुकान चलाएं, लेकिन मनगढ़ंत कहानियां बनाकर लोगों को ना तो बेवकूफ़ बनाएं और हमारी संस्कृति से खिलवाड़ ना करें, नहीं तो हमारा संत समाज आपको सबक सिखाएगा। आप सुधर जाइए, संभल जाइए, और सभी जनता के सामने आप माफ़ी मांगिए इस शब्द पर, नहीं तो प्रभु राम जी का जो दंड होगा, आपने देखा है, राम रहीम को देखा है, आशा राम को भी देखा है, वहीं शायद आप भी पहुंच जाएंगे जल्दी।